ये तुम्हारे शोहर के हमारे कारनामे हैं। उसने बच्चे की पेट में छरा कब मारा है? मैं हैरान हूँ कि क्या मैं खुश होना भूल गया हूँ? अब्बा, मैंने उस घर का सौदा किया है ना। मूसा का मुस्तफा हमारा नया है। कंपनी को दुनिया का बेताज बादशाह बनाना। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मेरी दुआएं मेरे खाने की हालत में हैं। आपके पास दुनिया की तमाम आसाइशें होनी चाहिए। ये तुम्हारा घर नहीं, ये घर बाहर है और अगर मैं ये घर नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। नाजरीन को भी प्यार और तवज्जो की जरूरत है। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त बहुत दिलचस्प होगी। आप आदल को अगली किस्त में देखेंगे। मैं आपको बहुत चालाक इंसान समझता हूँ और अब आदल का बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। मंसूर अली खान आदल पर शक करने जा रहे हैं। आदल इसे और उसके साथ धोखा दे रहा है। शक हकीकत में बदलने वाला है, इसलिए उन्हें आदल के पीछे एक लड़की मिली जो आदल की हर हरकत पर नजर रखता है और आदल को अपने हसन के जाल में जकड़ लेती है। मैं आदल को उसके जाल में फंसा रहा हूँ। वो पेंस रहा है और इसे उस बात का इल्म नहीं है। कोई इल्म नहीं, और जैसे ही मुराद को उस बात का इल्म होता है, मौके आदल के लैपटॉप से आता है, डेटा कॉपी करता है और इसे आदल के पास रखता है। आदल और के खिलाफ भी सबूत आते हैं। आदल के खिलाफ मामला का इल्म नहीं, तमाम सबूत मंसूर अली खान तक पहुँच गए। वो पहले ही आदल पर शक करते थे होता है और ये सब सबूत देखने के बाद उनके पैरों तले से जमीन नकुल जाती है। अपनी बेटी रिबाब के पास जाता है और उनसे कहता है, उस फाइल को देखो जो आदल के बारे में सच बताती है। तुम्हारे शोहर के कारनामों का हमारा शोहर हमारी पेट में छरा घूमता है। वजह साहब की कंपनी को ठेका मिलता है। चला गया और आदल के साथ वजह भी। मैं सबसे पहले आपके लिए तमाम काम कर लेता। मैं तुम्हें बता रहा था कि आदल काबिल एतबार नहीं है, लेकिन तुमने आदल मेरी बात नहीं सुनी। सच सामने आने के बाद रिबाब के पैरों तले इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जमीन खसक जाएगी। होता आदल उस सतह तक झुक सकता है और अब भी दूसरी तरफ आदल अपने बाप के पास आता है और उन्हें बताता है कि तुम और माँ मेरे साथ तुम्हें मेरे घर आकर रहना पड़ेगा और ये घर रहेगा। मैंने आदल के मुंह से सौदा कर लिया है। इफ्तिखार साहब ने जैसे ही ये सुना, उनके पैरों तले से जमीन नकुल जाएगी। वो आदल के साथ जाने से साफ इनकार कर देता और आदल से कहता है कि मैंने ये घर अपना बनाया है। मैंने ये घर मेहनत की कमाई से बनाया है। मैं ये घर नहीं बेच सकता और नहीं बेच सकता हूँ। मैं आदल को किसी न किसी तरह छोड़ दूंगा। इफ्तिखार साहब अपनी वालिदा पर दबाव डालकर उस पर राजी होंगे और घर बदल देंगे। अपने वालिदीन को बीच कर रिबाब के घर ले चलो जाएगा और अब दूसरी तरफ मुस्तफी कुछ अच्छा भी होने वाला है। मुस्तफा को एक नई गेमिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वो जा चुकी है और मुस्तफा अपने साथी के साथ है। एक कंपनी के तौर पर काम कर रहा है और मुल्क मुस्तफा के मौसर फ्रीब से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास ये चीज पहले भी थी। लगता है मुस्तफा बहुत है ज्यादा बासलाहियत और उसकी कंपनी है आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है। मुस्तफा ने उस कंपनी में दिन रात मेहनत की और शेर जी भी उस मामले से परेशान है। मुस्तफा अब बहुत खुश है। आमदनी भी बहुत अच्छी हो जाती है। मुस्तफा दिन रात काम कर रहे हैं। वो सरगी के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारता है। सरजी इसे ज्यादा नहीं ले सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सरगी मुस्तफी की तरफ से है। तुम कहते हो तुम मेरा ख्याल रखना, तुम मेरी दुआओं और मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं। मुस्तफा मत पूछो, तुम बहुत हैरान हो। वो जाकर सजीना से पूछता है कि किस चीज के बारे में। सरगी मुस्तफा से कहता है तुमने कभी मुझे बताया है, ये नहीं पूछा कि बच्चा ठीक है या नहीं। मुस्तफी सरगी आपको दुनिया बताता है। मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। सरगी फिर वही बात मुस्तफी से कह रहा है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, तुम्हें आपके तावन की भी जरूरत है।